मुसलमान ना कभी डरा है ना डरेगा। कि आप मुझे बताइए ना, दंगाइयों में किसी आप नेताओं के बच्चों को दिखाइए, आईएएस ऑफिसर के बच्चों को दिखाइए, या एक अधिकारी के बच्चों को दिखाइए जो दंगाइयों में मरे हैं या शहीद हुए हैं। आप मुझे बताइए। नहीं, ये तो उन लोगों को लेकर आते हैं जो बेचारे नीचे तबके के लोग हैं, गरीब हैं। सर, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी ना। इसके अलावा इनके पास विकास की राजनीति नहीं है, इनके पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम। ये हमारा मजहब कहता है कि रोजा रखने से शरीर जो है तंदुरुस्त रहता है और बीमारियां दूर होती हैं। जो हमारी कुरान मजीद जो सबसे अफजल किताब है, उस किताब को, कुरान मजीद को, एक बच्चा मौलाना हाफिज बन जाते हैं इसको पढ़ने के बाद। मैं कहूँगा कि ये हिंदुस्तान हमारा एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई, ये एक नारा है और ये लोग, हम लोग सब हैं इस चीज़ को लेकर। जो महाकुंभ हुआ है वहाँ पे भी मुसलमानों को जाना मना कर दिया था। मैं तो कहता हूँ कि अच्छी बात है अगर उन्होंने मना करा है। मुसलमान तो हमेशा साथ है, हिंदू भाइयों के साथ, हिंदुस्तान के साथ हमेशा मुसलमान खड़ा है। आप होली मनाइए, हम ईद मनाते हैं, आप ईद मनाइए, हम होली मनाते हैं। ये हमारी उम्मीद है और हमें ये करना भी चाहिए। रमजान का महीना चल रहा है और अभी रोजा आप रखें। रमजान के एक बार अर्थ समझाएं, क्योंकि इसमें भी राम है और एक जैसे भाईजान बोला जाता है, तो एक रामजान। आप वैसा अगर अलग अलग पर्यायवाची इसका संधि विच्छेद करें तो भी ऐसा होता है। रमजान का एक बार अर्थ समझाएं, क्योंकि आप समाज का नेतृत्व करने वाले लोगों में से हैं आप दो लोग, और समाज को एक अच्छा मैसेज मिलेगा। देखिए, मुसलमान इस महीने का इंतज़ार करते हैं। 12 महीने में एक महीना जो ये अफजल यानी सबसे अच्छा जो महीना होता है वो रमज़ान का महीना होता है। और ये हमारे मुसलमानों में मज़हब में ये सबसे बरकत वाला महीना होता है, जिसे रमज़ानुल मुबारक बोला जाता है। इस रमज़ान के महीने में जो रोज़े रखे जाते हैं उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे कि शरीर का अच्छा होना, बीमारियों से दूर होना। ये हमारा मज़हब कहता है कि रोज़ा रखने से शरीर जो है तंदुरुस्त रहता है और बीमारियां दूर होती हैं। अब आइए नमाज की बात को लेके देखिए, इसमें जो रोज़े हैं रमज़ान के, ये फ़र्ज़ होते हैं। 12 साल से ऊपर जब बच्चा बालिग हो जाता है तो जब तक इसकी हयात यानी ज़िंदगी रहेगी, उस पर जो रमज़ान के रोज़े हैं उस पर फ़र्ज़ होते हैं। और फ़र्ज़ वो चीज़ है कि इसको छोड़ना गुनाह है, आप नहीं रखेंगे तो उसको गुनाह है हमारे मज़हब में, मुस्लिम मज़हब में। दूसरी बात, नमाज वही है, 5 वक्त की नमाज है, लेकिन इसमें एक नमाज बढ़ जाती है जिसको हम तरावी कहते हैं। वो इशा की नमाज के बाद उस नमाज को पढ़ा जाता है। और उस नमाज का एक मुकम्मल क्या है कि जो हमारी कुरान मजीद जो सबसे अफजल किताब है, उस किताब को, कुरान मजीद को, एक बच्चा मौलाना हाफिज बन जाते हैं इसको पढ़ने के बाद। जब उसको अपनी बिना देखे उसको अपने दिल में उतार लेते हैं तो वो फिर वो आम इंसान नहीं होते, वो हाफिज कुरान हो जाते हैं। फिर इशा की नमाज के बाद वो 20 रकात जो है तरावी पढ़ाते हैं, जिसके अंदर वो बिना देखे कुरान मजीद को पढ़ते हैं, तो उसी को तरावी बोलते हैं। अब रही देखिए ये रमज़ान मुबारक का महीना, ये सबके लिए है, क्योंकि हमारे हुजूर ने ये हमारी जो उम्मत है हमारी नबी की, उसमें सब हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं और ये हमारे ही एक उम्मत, हमारे भाई हैं। तो इसमें पहले क्या होता था, हमने भी बचपन में देखा है कि रमज़ान में हमारे हिंदू दोस्त, आज भी हमारे हिंदू बहुत सारे दोस्त हैं जो ईद की खुशियाँ मनाते हैं रमज़ानों में। आप देखिए बाज़ारों में जाइए, पूरी बाज़ारों के अंदर ऐसा नहीं है कि सारे ही मुसलमान बैठे होंगे, हमारे हिंदू भाई भी हैं, वो कपड़े बेच रहे हैं, जूते बेच रहे हैं और सब सामान बेच रहे हैं, उनसे मुसलमान भाई सामान ले रहे हैं। इसी तरीके से होली है, दिवाली है, दशहरा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारा यहाँ ये पुरानी दिल्ली, और हम तो कहेंगे कि ये हिंदुस्तान पूरा हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक एकता का एक, मैं कहूँगा कि ये हिंदुस्तान हमारा एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई, ये एक नारा है और ये लोग, हम लोग सब हैं इस चीज़ को लेके। बिल्कुल, आपने दुकानों की बात करी, इस सब पर दुकानों की चर्चा बड़े पैमाने पर, खासतौर पर आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो राजनीति के जो घराने हैं वहाँ बहुत चल रहा है, मीडिया में ये बहुत उछली हुई चीज़ है। मुसलमानों की दुकानें उन जगहों से हटवाना जो हिंदू धर्म क्षेत्र आदि से प्रयागराज में कहा गया। बाद में दुकानें सबकी लगी, सब लोगों ने काम किया, सब मिलजुल के काम किया, लेकिन ये कहना सार्वजनिक मंच पर कि देखिए सर, इनकी मानसिकता जो है ना, ये बिल्कुल मुझे लगता है कि ये इंसानियत के खिलाफ है। आप देखिए कि अगर कोई आदमी मुसलमान बेच रहा है तो वो क्या गुनाह कर रहा है। एक गरीब आदमी अगर किसी इलाके में सब्जी बेचने जा रहा है तो 70 सालों से नहीं हुआ, अभी 1.5 सालों से सर ये देखिए, कहें कि भाजपा की सरकार आने से हुआ तो भी एक बार माना जाएगा इस बात को। पिछले 10-12 सालों से नहीं है, पिछले 1.5-2 सालों से ही ये चल रहा है सर। ये चल रहा है सर, मैं इसका होली आने वाली है, होली और रमजान दोनों एक सर साथ मनाएंगे हम हिंदू और मुसलमान। जी होली शुरू होने वाली है, 14 या 15 तारीख की होली है।
यहाँ हिंदू और मुसलमान होली और रमजान मिलन एक साथ करेंगे। यहाँ होने जा रहा है एक साथ, होली और रमजान मिलन एक साथ रखने वाले हैं, जिसका प्रोग्राम गांधी मार्केट में भी रखा जाएगा, डीडीए फ्लैट माता सुंदरी रोड पे भी रखा जाएगा और दीगर जगहों पे, तुर्कमान गेट वगैरह पे सब जगह एक साथ रखेंगे लोग। लेकिन जो होली कही जाती है सबसे बड़ी हिंदुस्तान की कही जाती भारत की, मथुरा में मुसलमानों की दुकानों को तो हटवाने का आदेश जारी किया गया। ये भी कहा गया कि मुसलमान जा भी नहीं सकते हैं इस बार मथुरा की होली में। सर आप देखिए कि अभी तो जो महाकुंभ हुआ है वहाँ पे भी जो है, जो महाकुंभ हुआ है वहाँ पे भी मुसलमानों को जाना मना कर दिया था। मैं तो कहता हूँ कि अच्छी बात है अगर उन्होंने मना करा है। कितना दिया वहाँ पे? देखिए मुसलमान तो हमेशा साथ है, हिंदू भाइयों के साथ, हिंदुस्तान के साथ हमेशा मुसलमान खड़ा है। लेकिन ये कुछ लोगों की मानसिकता, मैं सबको नहीं कहूँगा ये, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे हमारे हिंदू भाई हैं जो हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे पड़ोसी हैं, जिन्होंने कोई भी भेदभाव नहीं है और वो हमेशा हर चीज़ में हमारे साथ खड़े हैं। चाहे हमारे साथ त्यौहार हो या हमारा सुख दुख हो या हमारे परिवार की कोई दिक्कत हो, हमेशा हमारे साथ हमारे हिंदू मुसलमान भाई खड़े। जैसे कहा कि जिस दिन ईद है उस दिन हम होली भी मनाएंगे प्रगति मैदान, कुर्तमान के जहाँ सकते हैं, लेकिन इस बार सरकार दिल्ली में भाजपा की है, ऐसा तो नहीं कि रोक लगा दी जाएगी कि इस बार जो है तो? देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम मतलब ऐसा हो जाएगा कि भाई हिंदू मुसलमान त्यौहार नहीं मनाएंगे और हिंदू नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं मानता हूं कि ये हिंदुस्तान है और हमारी ये जो नई दिल्ली है, ये यहाँ पे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, सारे समझदार लोग हैं। मैं यहाँ की जनता भी, हम भी यहीं के रहने वाले हैं और हम जानते हैं कि ऐसे लोग नहीं है कि आपस में लड़ेंगे। और कुछ लोग जो दंगाई हैं वो लोग तो, इनका तो मानसिकता ही गंदा है, उसमें हम ये चीज़ नहीं कह सकते। मतलब कौन है वो लोग जो दंगा? देखिए इसमें कोई भी हो सकता है, इसमें हम ये नहीं कह सकते, कोई भी हो सकता है इसके अंदर। कोई का मतलब ये कि देखिए ये उन लोगों को लेकर आते हैं जो बेचारे गरीब नीचे तबके के लोगों के। आप मुझे बताइए ना, दंगाइयों में किसी आप नेताओं के बच्चों को दिखाइए, आईएएस ऑफिसर के बच्चों को दिखाइए या एक अधिकारी के बच्चों को दिखाइए जो दंगाइयों में मरे हैं या शहीद हुए हैं, आप मुझे बताइए। नहीं, ये तो उन लोगों को लेकर आते हैं जो बेचारे नीचे तबके के लोग हैं, गरीब हैं, जिनको पैसे की ज़रूरत है या मजहब के बारे में उनको भड़का कर लेकर आना। मैं नहीं मानता कि कोई। आजकल पत्थरबाजी बहुत हो रही, जहाँ देखो ये पत्थरबाजी करवा देते हैं। ये करवाने वाले कौन लोग हैं? ये इसका चलन क्यों बढ़ रहा है? सर देखिए मैं इसमें एक बात कहूंगा आपसे कि देखिए ये चीज़ गलत है। अगर कोई इस तरीके का करता है, इसमें कोई भी मजहब का हुआ, अगर वो किसी को तकलीफ देता है तो कानूनी कार्रवाई इसके साथ होनी चाहिए, या उसमें कोई भी धर्म का कोई भी हो, कोई व्यक्ति हो। जी, अभी रमजान का महीना चल रहा है और आप रोजा भी रखे हुए हैं, क्या मैसेज देंगे आम जनमानस को, जो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म का हो, जो इस देश में रहते हैं, क्या मैसेज देंगे आप? सर देखिए मैं तो कहता हूं कि मेरे जितने भी हिंदू भाई हैं उन सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। और मैं कहूंगा कि मेरे भाइयों, हम लोग वो धरती के अंदर पैदा हुए हैं जिसे हिंदुस्तान कहते हैं, और इस हिंदुस्तान को हम प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ाएं, ना कि इसके अंदर लड़े ना झगड़ा करें। आपस में जैसे हम लोग पहले से रहते चले आए हैं, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मेरी ये अपील रहेगी सबसे कि सारे भाई एक मिलकर आप होली मनाइए, हम दिवाली, हम आप होली मनाइए, हम ईद मनाते हैं, आप ईद मनाइए, हम होली मनाते हैं। ये हमारी उम्मीद है और हमें ये करना भी चाहिए। एक आखिरी सवाल, इस पर बड़ी चर्चाओं, मतलब चर्चा नहीं बोल सकते इसको, लेकिन जहाँ देखो लोग कहते सुनते मिल जाते हैं कि इस पर ना पूरे मुसलमान डरा हुआ है, हिंदुओं से मुसलमान डरा हुआ। क्या ये है वाकई जमीन में ये चीज किसी पे बोलने की चीज है, ऊपर हवा भाई है? सर देखिए डरना नहीं है, डर दो चीज़ का होता है। डर ये होता है कि भाई कोई हमें आएगा मारेगा चला जाएगा, एक ये होता है कि नहीं यार ये काम से बच जाओ तो अच्छा है। देखिए मुसलमान ना कभी डरा है ना डरेगा, लेकिन चीज़ें क्या है कि जो चीज़ें मुसलमान कर नहीं रहा है, अब उसके ऊपर आदमी को डर होता है कि यार मैं ज़रा सा करूँगा मेरे ऊपर ऐसा हो जाएगा, इस चीज़ से वो डरा हुआ है। वो चीज़ क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आजकल आपको पता है कि कुछ चीज़ें मुसलमानों के ऊपर ऐसी थोप दी जाती हैं जिसको मैं कहना नहीं चाहता आपके माध्यम से, लेकिन मुसलमान डरा नहीं है। बाकी कुछ चीज़ें मैं नहीं बोल सकता। ठीक है, इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इस तरह की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश भेजो हम सुधार देंगे, हम ठीक कर देंगे। सर इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी ना, इसके अलावा इनके पास विकास की राजनीति नहीं है, इनके पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम। आप किसी की भी लीजिए, मैं नाम क्या बताऊं आपको, आपने जिनका नाम लिया है, देखिए विकास कीजिए। हिंदू मुस्लिम कब तक करेंगे आप? हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई था, भाई भाई है और भाई भाई रहेगा। हिंदू मुस्लिम भाई भाई था, भाई भाई है, भाई भाई रहेगा। और हिंदू मुस्लिम करने से जो है
सिर्फ राजनीति नहीं चलती है, आप काम भी कीजिए, आप युवाओं को नौकरी दीजिए, आप युवाओं के आप हॉस्पिटल बनवाइए। चलिए मैं बता रहा हूँ कितने हॉस्पिटल कितने स्कूल बनवा दिए। आज भी जाके देखिए, आप वहाँ पर हॉस्पिटलों में जाके देखिए, दिल्ली के अंदर पूरे यूपी के मेरे हिसाब से ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहाँ दिल्ली के अंदर इलाज कराने के लिए लोग नहीं आते। तो आप विकास कीजिए, एक हॉस्पिटल बनवाइए। गिनवा रहे थे कि प्रयागराज महाकुंभ में किसी ने 50 लाख कमाए, किसी ने 40 लाख कमाए, किसी ने 10 लाख कमाए, सर, किसी ने करोड़ भी कमाए। बिल्कुल कमाए होंगे। आम जनता के गिना रहे थे कि नाव वालों ने 75-70 लाख कमा लिया, बिल्कुल कमाए होंगे सर। साइकिल वालों ने कमा लिया 2-2, 4-4 लाख। नहीं सर, बिल्कुल आपकी बात मैं दुरुस्त है, मैं मानता हूँ। जहाँ पब्लिक पहुंचेगी, जहाँ एक ऐसा एक बनाया जाएगा, तो जाहिर बात है वहाँ जब पब्लिक होगी तो वहाँ खाने का भी काम होगा, आने जाने का भी काम होगा। पब्लिक जाएगी तो वो पैसे खर्च करेगी और जो काम करेंगे वो कमाएंगे। यूपी के सीएम मोदी को ये मान रहे हैं कि भाई हमने रोजगार दिया। सर रोजगार, इसको कोई रोजगार नहीं करते परमानेंट को। देखिए रोजगार को 2 मिनट के 2 मिनट की जो कहते हैं ना कि भाई एक ही बार हमें खिला दो, दोबारा हमें भूखा मार दो, नहीं। हमें तो वो रोजगार चाहिए जिससे हमें 2 रोटी मिले लेकिन रोज मिले, चटनी रोटी मिले लेकिन रोज मिले और सुकून से मिले।